हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और हम आज शुरू करने वाले हैं आईसीएसई सीबीएसई क्लास 9 का चैप्टर सर्कल्स। सर्कल्स ये ज्योमेट्री का पार्ट है। इसमें मेनली थ्योरम्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो हम पहले उन थ्योरम्स को समझेंगे और फिर उन थ्योरम्स से रिलेटेड सम्स कैसे आते हैं वो करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज अपना फर्स्ट वीडियो सर्कल्स का और आज शुरू करेंगे कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। सर्कल में सबसे पहले कॉर्ड क्या होता है वो बता देती हूँ। तो ये सर्कल है, ओके, सर्कल का ये सर्कमफेरेंस हो गया, ये बाउंड्री हो गई, बिल्कुल सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर में एक डॉट, उसी को सेंटर बोलते हैं, मान लो वो पॉइंट ओ है। ओके, नाउ कॉर्ड क्या है? कोई भी सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन। और समझ लो ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट यहाँ बी है। तो ये दो पॉइंट जो सर्कमफेरेंस में है उनको अगर मैं ज्वाइन करूँ एक स्ट्रेट लाइन से तो दिस लाइन विल बी कॉल्ड कॉर्ड। यानी कॉर्ड सर्कमफेरेंस में कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो हम कहीं पे भी बना सकते हैं, मगर ये बनाएं तो दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ कॉर्ड। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू। तो हम अभी जो थ्योरम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो हो गए सारे कॉर्ड से रिलेटेड और उसके बाद हम उससे रिलेटेड सम्स करेंगे। तो चलो पहला थ्योरम देखते हैं वो क्या है। सो हमारा फर्स्ट थ्योरम लिखा हुआ है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज एट राइट एंगल्स टू द कॉर्ड। तो ये थ्योरम में क्या है वो मैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में अपने समझते हैं। सबसे पहले कि लिखा है कि एक कॉर्ड है, सेंटर से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस कॉर्ड पे, और ये कॉर्ड डायमीटर नहीं होना चाहिए बिकॉज डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। देखो डायमीटर क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैं सेंटर से होकर के एक लाइन खींचूँ तो दिस विल बी अ डायमीटर। बट यहाँ बोल रहा है कोई भी कॉर्ड लो बट डायमीटर मत लेना। तो ठीक है, मैंने ये कॉर्ड ले लिया ए बी। अब बोल रहा है इस कॉर्ड पे सेंटर से तुम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचो जो बाइसेक्ट करता हो कॉर्ड को। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। तो चलो मैंने एक लाइन खींची ओ एम एंड ओ एम, मैंने मान लिया कि ये दोनों को बाइसेक्ट करता है ए बी को, यानी कि ए एम एंड बी एम आर इक्वल, ये तो दिया हुआ है। अब थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसी कोई लाइन है जो ए बी को बाइसेक्ट करती है तो इट विल बी राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल ओ एम बी और ओ एम ए 90 डिग्री भी होंगे, या सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं ओ एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर भी होता है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देखते हैं। तो अभी मैं ये पार्ट हटा देती हूँ बिकॉज अभी हमको थोड़ा पता है कि ये 90 डिग्री है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये 90 डिग्री है। तो चलो प्रूविंग के लिए हम सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उस कंस्ट्रक्शन में हम ऐसे लिखते हैं कि ओके, कंस्ट्रक्शन। सो हम क्या करेंगे, ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ओ ए एंड ओ बी आर ज्वाइंट। तो ये रहा, ओ से ए तक एक लाइन खींची और ओ से बी तक, ये हमने कंस्ट्रक्शन बनाया। और एक्चुअली ये ओ ए एंड ओ बी क्या है, ओ एंड ओ बी रेडियस है, राइट। तो अब देखो प्रूविंग करते हैं। तो पहले लिख देते हैं जिससे कि क्लियर हो, रिक्वायर्ड टू प्रूव। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिक्वायर्ड टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी दोनों ही 90 डिग्री है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में ओ एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। ये हमको प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो अब हम प्रूफ करना चालू करते हैं। तो सी हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे ओ ए एम एंड ओ बी एम और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आई विल राइट इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें इक्वल है। तो एक तो ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ दे देते हैं, रेडियाई, दोनों ही रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे। ओके, दूसरा मैं बोल देती हूँ ए एम एंड बी एम आर इक्वल। देखो 1 हो गया, 2 हो गया। ए एम एंड बी एम आर इक्वल बिकॉज ये तो गिवन ही है कि ओ एम जो है वो बाइसेक्ट करता है ए बी को, तो हम बोल देंगे सिंपल गिवन, ज़्यादा तो बताना नहीं है। नंबर 3, दोनों ही ट्राइंगल्स में ओ एम कॉमन है तो हम बोल सकते हो कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। रीज़न क्या दिया हमने, कॉमन। तो ये 3 पार्ट हो गए। और देखो एस 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 से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम is congruent
टू ट्राइंगल OBM। रीज़न क्या था? SSS एक्सियम से हमने प्रूफ कर दिया। अब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों किया? क्योंकि हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो इसके लिए हम कुछ CPCT लेते हैं। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अब हम बोल सकते हैं दिस ट्राइंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। तो हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल OMA एंड OMB आर इक्वल। रीज़न दे देंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, ये दोनों इक्वल हो गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 90 डिग्री प्रूफ कर दिया हमने। ये 60 भी तो हो सकता है। इसको हम 90 कैसे प्रूफ करें? तो अब हम बोलते हैं कि चलो ये दोनों एंगल इक्वल है, बट ए भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें अगर कोई दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, तो इक्वल है तो 90 ही होंगे। तो इसलिए हमको एक पार्ट लिखना पड़ेगा और वो है कि बट AB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब जो बीच में एंगल बन रहा है पूरा वो 180 होना चाहिए। तो AB इज अ स्ट्रेट लाइन और उसमें अगर दो एंगल इक्वल है मीन्स 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जब भी कभी सेंटर से कॉर्ड पे बाइसेक्ट करने के लिए कोई लाइन खींची जाती है तो दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, सो दिस इज द थ्योरम। अब हमको कैसे इसको यूज में लेना है वो हम करेंगे। एक बार सारे थ्योरम्स कर लें कॉर्ड प्रॉपर्टीज की, फिर हम इसके सम्स भी करेंगे ना। अपना जो थ्योरम नंबर 2 है वो थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। तो थ्योरम नंबर 2 क्या है देखो, वो पढ़ते हैं। पहले लिखा है परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स इट। पहले वाला क्या था थ्योरम कि अगर एक लाइन एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर भी होगी। अब क्या है? अब अपोजिट है। अब हमको पहले पता है कि OM जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा दिया हो कि हमने सेंटर से AB पे एक परपेंडिकुलर ऑलरेडी खींच के रखा है, मतलब ये एंगल 90 हमको मालूम है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इसका मतलब AM और BM इक्वल होंगे, यानी AB बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये हम प्रूविंग करना नहीं सीखेंगे क्योंकि ये प्रूविंग आती नहीं है, बट प्रूविंग तुम लोग कर सकते हो बहुत आराम से। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसको तुम लोगों ने कैसे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ है हमारे लिए इस बार कि AM इज इक्वल टू BM। इसको तुम कैसे प्रूफ करोगे? ओके, ये आता नहीं है बट ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का एक सम है, ये मैंने हिंट दे दिया, करके देखना। सो ये सेकंड थ्योरम हुआ अपना। अब आते हैं अपने थर्ड थ्योरम पे। ओके, सो अपना थर्ड नंबर थ्योरम नाउ। यहाँ लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बहुत सिंपल सा थ्योरम है। क्या लिखा हुआ है? इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो मैंने दो कॉर्ड्स बनाए, एक AB और एक PQ, और मान लिया कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होना चाहिए? दे शुड बी एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द सेंटर, यानी इक्विडिस्टेंट। जैसे सेंटर से हमको अगर कॉर्ड तक का डिस्टेंस निकालना है तो हम सेंटर से इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो मैंने OM एक परपेंडिकुलर खींचा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस पता करना है। सिमिलरली यहाँ से O से हमने PQ पे एक परपेंडिकुलर खींचा ON। ओके, नाउ हम कैसे प्रूव करेंगे? इसमें भी हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसको क्या है कि हम O से इस कोई भी एक पॉइंट किसी भी कॉर्ड के, तो मैंने P को ज्वाइन किया, तुम Q को भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे यहाँ A या B में से कोई भी एक पॉइंट को ज्वाइन करो, तो मैंने A को ज्वाइन कर दिया और ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन कुछ किया, कंस्ट्रक्शन में हमने किया OA एंड OP आर जॉइंट। ओके, अब हम करते हैं इसका प्रूफ। तो हम अगेन इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। कौन से दोनों ट्राइंगल? OAM, इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OPN, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एक तो देखो OA एंड OP इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है? ON और OP जो है वो रेडियाई है, रेडियाई। ओके, एक हो गया। दूसरा देखो, अब यहाँ परपेंडिकुलर, ये 90 में तो ये भी तो 90, दोनों ही 90 तो हो गए ऑब्वियसली। तो एक हो गया एंगल AMO एंड उधर में एंगल PNO, ये इक्वल है। रीज़न क्या दोगे कि OM इज़ परपेंडिकुलर टू
AB and ON is perpendicular to PQ। चलो दो तो हो गया, तो अब हम तीसरी चीज़ लाए कहाँ से? तो इसके लिए हमने जो फर्स्ट थ्योरम किया था और सेकंड थ्योरम किया था उसको देखते हैं यहाँ पे क्या यूज़ होता है। तो देखो अपने जो सेकंड थ्योरम किए थे उसमें था कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर खींचे तो इट बाइसेक्स द कॉर्ड। तो हमने O से M पे परपेंडिकुलर तो खींचा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्स इट, यानी हमको पता चल गया AM और BM इक्वल है। और यहाँ पे उसी तरीके से क्या पता चला, PN और QN इक्वल है। ओके, तो AM और BM इक्वल हो गए और इधर PN एंड QN इक्वल हो गए। लेकिन हमको ये दोनों को कैसे इक्वल करें? AM और PN क्यों इक्वल है? क्योंकि ऑलरेडी देख लो दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो अगर ये पूरा AB पूरा PQ के इक्वल है तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ PQ के भी तो इक्वल होगा। पर इसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा, राइट? तो हम कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले लिख देंगे कि चलो ये 1 है, ये 2 है। 3 नंबर में हमने बता तो दिया दैट AM इज इक्वल टू PN। लेकिन क्यों? तो वो रीज़न हम यहाँ पे लिख देते हैं, AB इज इक्वल टू PQ एंड बाय थ्योरम। ऑलवेज रिमेंबर हम थ्योरम का नंबर नहीं देते। हमको जब भी कभी कोई थ्योरम का बताना होता है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे बाय थ्योरम नंबर 2, ऐसा नहीं होता। थ्योरम लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्स इट। तो इसीलिए तुम लोग को थ्योरम तो याद रखना पड़ेगा। ओके, बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM एंड PN is equal to QN. Therefore, AM is equal to half of AB and PN is equal to half of PQ। और ये ऑलरेडी पता है AB और PQ इक्वल है, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है, राइट? ये 3 चीज़ें हो गई। तो अब हम बोल सकते हैं ओके, ट्राइंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPN। तो इधर देखें, यहाँ पे हो रहा है, देखो एक साइड और ये एक एंगल, तो SSA, बट SSA तो कोई एक्सियम ही नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट ये जो साइड है यानी हाइपोटेन्यूज, और कोई भी एक साइड इक्वल है, तो RHS एक्सियम यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो हम बोलेंगे ओके, RHS एक्सियम हुआ है। इसीलिए हमेशा डायग्राम के हिसाब से सोचना चाहिए कौन सा एक्सियम हुआ है। अच्छा, अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON, सिंपली CP/CT, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आगे से जब थ्योरम प्रूफ करने बोले तब इतना करो, नहीं तो सब में हमेशा याद रखो कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये दूरी भी इक्वल होगी। अब देखो थ्योरम नंबर 4 क्या है? थ्योरम नंबर 4 थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स है। जैसे हमने पहले किया था कि इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं, ये प्रूफ करो। तो अभी इसका कन्वर्स थ्योरम क्या है? लिखा है कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। यानी अगर ये 2 कॉर्ड्स AB और PQ है, और ये हमको नहीं पता ये इक्वल है, लेकिन हमको ये पता है कि OM और ON ये जो दूरी है ये इक्वल है, तो देन वी कैन प्रूव दैट ये पूरा AB और ये पूरा PQ कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो इसकी भी प्रूविंग आती नहीं है, इसलिए मैं ये इसका बता नहीं रही, बट यू कैन ट्राई। मैं अगेन हिंट दे देती हूँ कि हम लोग इसी तरीके से करेंगे, ये OA और OP को ज्वाइन करके इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं पूरा AB और पूरा PQ इक्वल है। अगर कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना, या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर हमारे फेसबुक पेज में जा करके, ग्रुप में जा करके वहाँ भी अपलोड कर सकते हो। सो इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। नाउ कॉर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये लास्ट थ्योरम है, यानी हम टोटल 5 थ्योरम करने वाले हैं कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ में। तो ये लास्ट थ्योरम क्या है, चलो पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल दैट पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स विच आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो 3 कोई भी पॉइंट्स है बट वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ऑब्वियसली दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। हम इनके नाम भी ले लेते हैं, चलो ये A है, ये B है और ये C है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही सर्कल इन 3 गिवन पॉइंट से पास हो सकता है, ओनली वन, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लेट्स सी ये कैसे होता है।
तो इसमें क्या एक्चुअली थोड़ा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रूविंग करते हैं हम। ये कंस्ट्रक्शन अभी तो चलो 2021 में तो तुम्हारे सिलेबस से कंस्ट्रक्शन हटा दिया है, फिर भी मैंने इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का वीडियो अपलोड किया है। ये रहा वो वीडियो, इस वीडियो को प्रॉपरली देख सकते हो अगर अच्छे से ये कंस्ट्रक्शन सीखना है तो। अभी तो मैं बहुत रफली बता रही हूँ, बट प्रॉपरली कंपास के साथ अगर देखना है तो इस वीडियो को देखना। नाउ से यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये 3 पॉइंट से होकर के ही जाना चाहिए और सिर्फ एक ही जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन तीनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ए बी को, फिर बी सी को और फिर ए सी को ज्वाइन किया, यानी एक ट्रायंगल जैसा बन गया। और अब हमको अगर सर्कल पास कराना है तो हमको एक सेंटर चाहिए, एक रेडियस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रूल है वो ये है कि कोई भी 2 लाइन ले लो और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, जो मैंने उस कंस्ट्रक्शन वाले वीडियो में किया भी था। तो अभी तो मैं सिंपली बता रही हूँ। चलो BC का जब हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, ऐसे ऐसे आर्क कटता है, राइट, और ऐसे कुछ लाइन खींचती है। और कोई तुम एक और लाइन का खींचो, समझ लो मैंने AB का खींचा, तो मैं जब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगी इस तरीके से जाएगा वो, ठीक है, ऐसा कुछ आर्क करके। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये हमको मिल जाएगा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, मान लो O। और तुम जब देखोगे O पे कंपास का नीडल रख करके और वो B तक उसको मेजर करो, वही मेजरमेंट तुमको OA का मिलेगा और वही मेजरमेंट OC का मिलेगा। दैट मीन्स OA, OB, OC आर इक्वल। तो तुम O पे निब रख करके, A पे पेंसिल रख के और फिर एक सर्कल खींचो, तो तुम देखोगे वो सर्कल ABC को ज्वाइन करते हुए घूम जाती है, एक सर्कल बन जाता है। उसका रीज़न क्या था, सेंटर से ये रेडियस थे और कुछ नहीं। तो OA, OB, OC रेडियस है। और अगर तुमको एक रेडियस दिया जाए, मैं तुमको मानो बोलूँ कि 3 सेंटीमीटर तुम्हारे पास रेडियस है, अब तुम उससे आर्क लेकर के सर्कल खींचो और उसी सेंटर पे रख के तुम कितने सर्कल खींच सकते हो, तो ऑब्वियसली तुम एक ही सर्कल खींच पाओगे। उसके बाद कोई दूसरा सर्कल बोलेगा तो तुम कोई दूसरी जगह खींचोगे, उसी पे वापस से सर्कल कैसे खींच सकते हो। इसका मतलब कि इस तरीके से OA, OB और OC ये जो रेडियस है, एक रेडियस सिर्फ एक ही सर्कल को बिलोंग कर सकता है, दूसरे को नहीं करता। तो दिस प्रूव्स दैट ये जो सर्कल जाता है ये इन 3 पॉइंट से होकर के जाता है और सिर्फ यही सर्कल जा सकता है और कोई नहीं। तो आई अगेन रिमाइंड यू कि अगर ये कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली देखना है तो प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो जिसमें मैंने प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन किया है, राइट। अब देखते हैं जो हमने 5 थ्योरम्स किए उनसे रिलेटेड सम्स कैसे होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ करते हैं अपना फर्स्ट सम। लिखा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो ये मैंने एक डायग्राम बना दिया कि जो कॉर्ड है उसका नाम दे दिया AB जो 10 सेंटीमीटर है और लिखा था रेडियस 13 सेंटीमीटर है। तो मैंने रेडियस कहीं पे भी खींच सकते हैं, बट अपने कुछ ऐसा खींचेंगे जिससे अपना एक डायग्राम बन सके और उससे हम सम कर पाए, कोई फिगर बने। तो इसीलिए मैंने O से एक पॉइंट तक, मतलब ये जो कॉर्ड था इसी के इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे ज्वाइन किया रेडियस। तो OA रेडियस हो गया 13 सेंटीमीटर और हमको पता करना है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर एंड कॉर्ड। मतलब कि डिस्टेंस पता करना है तो ऑब्वियस हमको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको कभी भी किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस खींचना हो तो डिस्टेंस के लिए हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। तो ठीक है, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, चलो इसका नाम रख देते हैं OL। तो अब मुझे पता करना है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, OL पता करो। तो हम कैसे पता करें, ये एक ट्राइंगल तो बन गया है OAL, ओके, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब हमको पता करना है OL। तो नाउ से हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे इसमें, और याद रखो सर्कल वाले जो भी सम्स करो उसमें एटलीस्ट एक थ्योरम तो यूज़ करना ही पड़ेगा, ओके। सो हम इसमें ऐसा यूज़ करते हैं जो हमने थ्योरम नंबर 2 किया था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट्स इट, ओके। यानी अगर हमने परपेंडिकुलर खींचा है कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को आधा आधा बांटेगा, ये थ्योरम है। इसका मतलब अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो चुका। अब हमको इसको पहले लिख देना है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो, लेट OA is the radius that is equal to 13 centimeter. AB is equal to 10 centimeter is the chord. Okay. Now
OL is perpendicular on AB, therefore by the theorem, अब वो थ्योरम पूरा लिख दो, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स इट, राइट। परपेंडिकुलर जो है वो आधा आधा बांट देता है, देयरफॉर AL इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAL बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और OL की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो उसके हिसाब से अब हम OL की वैल्यू निकाल दें तो हम सीधा निकाल सकते हैं जो हमको चाहिए। तो OL इज इक्वल टू, मतलब समझ लो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी OA स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर का रूट। ओके, अब इसकी वैल्यू डालते हैं। OL क्या हुआ, OA यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर उसका रूट, 169 माइनस 25 का रूट यानी रूट 144, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। तो सम्स बहुत इजी होते हैं, बट तुमको पता होना चाहिए कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे करें कि कुछ फिगर जैसा बने और थ्योरम कौन सा यूज़ करें। ओके, चलो और सम्स करते हैं।